राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आ चुकी हूँ बागेश्वर धाम, जैसे कि आप सभी को पिछले वीडियो में बताई हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में। तो मैं यहाँ पे आई हूँ और कैसे आई हूँ ये भी सारी वीडियो में जानकारी आपको दूंगी, किस तरह से आपको आना है। वैसे तो संक्षिप्त रूप से मैं बता चुकी हूँ, लेकिन अभी आई हूँ, नहा धो करके रेडी हो गई हूँ सुबह सुबह। और ये सुबह 3:30 बजे का है, तो हम लोग रेडी हो गए हैं और जाते जाते ना, मंदिर जाते जाते 5 बज गया था। मंदिर गए, 21 परिक्रमा लगाए हम लोग पूरे मंदिर का। और उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन पे लगे हैं, तो लाइन में देखिए कितने भीड़ हैं। और यहाँ श्रद्धालु जो है ना, 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे आते ही रहते हैं। तो ये तो शनिवार और मंगलवार को और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेन कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि अब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है वो चीज़ें जिसके बारे में पूरी चर्चाएं आज तक बनी हुई हैं। यहाँ पर जब इस धाम पे जब आप एंट्री करो ना, तो एक अलग सी शक्ति जो है आपको कवर करती है। शक्ति कौन सी, ये भी आपको बता देती हूँ कि एक अलग से खिंचाव एक तो आपको लगेगा। आपके अंदर अगर कोई काली शक्ति या कोई जादू टोना किया होगा तो भी आपको वो सामने से पता चल जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से पता चल जाएगा। ये जो महिलाएं जो अंदर हैं ना, क्योंकि जितने लोग नॉर्मल हैं वो सब भी लाइन पे लगे हुए हैं, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी संदिग्ध लगते हुए हैं तो उनको ना धाम के इस तरह मंदिर के एकदम करीब में ले जाते हैं, जहाँ पर वो नीम का झाड़ है, जिसमें फिर और यहाँ पर ना सबसे पहली बात यह है कि जो फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते हैं वहीं से लोगों को पता चल जाता है कि इनके अंदर कुछ है। क्योंकि वहाँ पर चढ़ते ही एक अलग सा लगता है, किसी को भी एक अलग फीलिंग आती है वहाँ पर जाने मात्र से। और जब आप फर्स्ट सीढ़ी जब आप बागेश्वर धाम मंदिर के लिए जब चढ़ो ना, तो ये देखिए महिलाएं जो है पूरी जा रही हैं और पूरे बाल वाल को बिखेर लेती हैं, दांत को ऐसे बैठा लेती हैं और चिल्लाने लगती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। हम लोग देखे तो हम लोग खुद एकदम अवाक रह गए थे, क्योंकि इस तरह से चीज़ें मैं बहुत देखी ही नहीं थी। और आज तो प्रत्यक्ष दर्शन भूत प्रेत के भी हुए, ऐसे आप समझ लीजिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये महिलाएं वही हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से अपने सिर को पटक रही थी, कोई और कुछ बालों को ऐसे खोल के वो कर रही थी, और जिनको लग रहा था। और उसके बाद फिर उन लोगों को जो लगे कि ये वाकई में ऐसे टाइप के हैं कि इनके अंदर कोई जादू है, कोई टोना है, तो उनको अंदर ले गए मंदिर के एकदम करीब और फिर उनको नीम के झाड़ के पास ले गए। तो वो झाड़ जो है ना, एक आकर्षण है जो खींचता है लोगों को, जो भूत प्रेत से जिनको लगता है कि उनके अंदर कुछ काली शक्तियाँ हैं, तो उनको वो झाड़ जो है अपनी ओर खींचता है और वो ना बहुत ज़्यादा उनको परेशान कर देता है। तो ये देखिए इसको पकड़ के ले जा रहे हैं, कि इतनी परेशान हो गई, इतना चिल्लाने लग गई थी ज़ोर ज़ोर से। दोनों महिलाएं जो हैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग गई थी। हम लोग भी डर गए थे, क्योंकि हम लोग के लाइन में ही खड़ी थी। और उसके बाद फिर इसको अंदर ले कर गए इन लोग। यहाँ पर ना हम लोग को इतना सभी को, यहाँ पे सब लोग डर गए थे। और जब फ़ोन को थोड़ा सा भी चालू करते ना, तो ये लोग एकदम चिल्लाने लग जाते थे, इन्हीं लोग चिल्लाने लग जाते थे। मंदिर वाले लोग तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन हाँ, जो भूत प्रेत से जो चिढ़ रहे थे जो थे वहाँ पे, उन लोग ही मोबाइल को देख के एकदम वो कर रहे थे। मैं ये वीडियो एकदम छुप करके बनाई हूँ। और लेकिन ना ये है वाकई में, जो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बागेश्वर धाम में झूठ होता है, तो मैं खुद देख कर के आई हूँ। और यहाँ कहाँ कहाँ से नहीं आते लोग, बताइए आप। पूरे देश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कोई किसी को नहीं जानता। और ये है वो पेड़ जो छूने मात्र से सारी चीज़ें जो है उनके अंदर का पता चल जाता है प्रत्यक्ष रूप से। तो ये देखिए यहाँ पे कितने लोग चिपक करके खड़े हैं पेड़ से। ये वाला जो पेड़ दिख रहा है आपको, ये देखिए। और जिनको वो देखिए मोबाइल के लिए मुझे मना भी कर रहे थे, तो जिनको वहाँ पर का पेड़ जो आकर्षण कर रहे हैं, जो छूने की कोशिश भी करते हैं ना, उनको एकदम ऐसे हिला देते हैं वो पेड़ कि इंसान वहाँ पर समझ में नहीं आता, उनको करंट के जैसे उनको लगते रहता है। तो यहाँ पर से तो हम लोग आ गए जैसे जैसे बाहर, और ये बिल्कुल 100% सही है। हम लोग एकदम अपने आँख से देख करके आए हैं कि ये चीज़ें हैं, और वास्तविक में ऐसी चीज़ें सिर्फ बागेश्वर धाम में ही देखने को मिल सकती है। और ऐसी शक्तियाँ मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखी है। और ये है बागेश्वर धाम भगवान के मंदिर का उतरोगे जब आप ना, तो वहाँ पर ये लिखा भी हुआ है। तो ये मंदिर है, मंदिर, और वो नीम का पेड़ है जिस पे मैं बता रही हूँ आपको, करंट के जैसे लगता है। तो ये वो पेड़ है और यहाँ की महिमा अपरंपार है। और यहाँ लाल, पीला और काला, सफ़ेद नारियल बनते हैं, 5 लौंग डाल करके।
तो ये देखिए सारे नारियल जो है मन्नत के जो होते हैं वो ना ये नारियल को वापस बेचते नहीं हैं। यही वो नारियल है जो मन्नत के लिए अगर कोई बांध के चला गया या कोई यहीं पर छोड़ के चला गया, वही नारियल है। यहाँ पर नारियल को और यूज़ नहीं करते। जैसे बाहर में आप जाओ तो मंदिरों में तो नारियल एक बार चढ़ा देते हैं, तो उसको क्या है, अगर नहीं फूटा है तो वो नारियल दुकान वाले ले जाते हैं, फिर उसको आके आप लेकर के अपने पैसे से फिर चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जादू टोना से रिलेटेड नारियल बनता है और ये नारियल कोई लेना नहीं चाहेगा, इसलिए इसको पूरी नारियल यहीं पर ख़त्म हो जाती है, खपत हो जाती है। यहाँ पर देखिए कितने नारियल मन्नत के पड़े हुए हैं और सब बांध के या फिर यहाँ पर छोड़ करके चले जाते हैं। और इसको बनाते भी हैं यहीं पर लोग, लाल पीला काला सफ़ेद नारियलों को बांधते भी हैं और इस तरह से यहाँ पे कार्य चलता है। यहाँ पे लाखों लोग अभी भी सोए हुए हैं मंदिर प्रांगण के अंदर में, और अभी बना नहीं है मंदिर। तो ये हाल है। अभी बताइए आप, मंदिर जब भव्य रूप से निर्माण होगा मंदिर का, और बाबा 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते जी। और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को जो चाहे वो मिलता है। बस यहाँ का नियम यही है, यहाँ लहसुन प्याज का त्याग करना पड़ता है और लहसुन प्याज छोड़कर यहाँ एक लाल कपड़े में अर्जी बनती है। अर्जी बांधने के बाद फिर लहसुन प्याज छोड़ दिया जाता है। फिर गुरुदेव जी के दर्शन, बालाजी के दर्शन करके, गुरुदेव जी के दर्शन करके लोग अपने घर जाते हो। आस्था की प्रतीक है यह। तो ऐसा धाम हमने आज तक कभी ना देखा है ना सुना है। और लाखों करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, जब यज्ञ होता है तब आते हैं। और फिर जो भी महिमा है सब बालाजी की है, गुरु जी का तो नाम है, बाकी सब चल जो रहा है। जादू टोना जो होता है वो यहाँ पे कट जाती है, उसकी निवारण हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल होते हैं। लाखों लोग आते हैं, उड़ीसा से लोग आते हैं, केरल से आते हैं, तमिलनाडु, देश के हर कोने से लोग आते हैं। यहाँ पर पेशी करनी पड़ती है, 21 परगमे लगानी पड़ती है नए व्यक्ति के लिए, 21 परगमे और एक नारियल बांधना पड़ता है। इसके बाद पेशी पर आना पड़ता है और जब आदमी पेशी करता है तो उसको आराम लगता है यहाँ पर आने से। गुरुदेव कब आते हैं यहाँ पे? गुरुदेव ये समझ लो जब कथा रहती है तो बाहर रहते हैं, और अन्य टाइम पर गुरुदेव जी यहाँ रहते हैं। और जब भी यहाँ रहते हैं तो सामने दिख रहा है ना आपको सफ़ेद टंकी, वो छत पर, उसके नीचे दरबार हॉल बना हुआ है, वहाँ पर दरबार लगाते हैं और वहीं पर सेवा करते हैं लोगों की। और अपना नाम लेकर बुला लेते हैं किसी को भी जिसको बुलाना हो ना, जिनके ऊपर कृपा होती है वो बुला लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। उनके आसपास का हिसाब से पूरा काम होता है उनका। कई लोगों को हमने देखा है जिनका मतलब हम खुद प्रैक्टिकल है इस चीज़ का। हमारा लड़का हुआ है यहीं से, चलो 7 साल बाद 7 साल बाद हमारा तो लड़का हुआ है। गुरुजी ने नाम भी रखा है उसका घनश्याम। अच्छा, चल बहुत बढ़िया, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी भैया। आप यहाँ के निवासी हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा इसको। हम ललितपुर के निवासी हैं। हम यहाँ हर शनिवार और मंगल आते हैं, धागे बेचते हैं जी। और यहाँ हमारी रोजी रोटी चलती है। गुरुदेव जी का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हम भी लहसुन प्याज छोड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीताराम बागेश्वर धाम कार्यालय। तो ये भैया जी के माध्यम से आपने सुना भी है कि क्या बोल रहे हैं और यहाँ पर की शक्तियाँ क्या है, कैसे यहाँ पर होती हैं। और मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं किसी से बात नहीं कर पाती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता लोग देखते हैं तो। लेकिन हाँ कोई हैं जिनसे मैं बात करने की कोशिश की थी। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए, तो यहाँ पर मार्केट लगा हुआ है और यहाँ पर फिर हम लोग नाश्ता किए क्योंकि सुबह से लाइन में लगे हुए थे और हम लोग को 8 बजे के करीब तक अच्छे से दर्शन हो गए थे। और यहाँ पर देखिए पहाड़ों को काट के यहाँ पर या यहाँ पर जितने भी मतलब और थे उस सारी चीज़ों को यहाँ से हटा करके यहाँ पर से अच्छा भव्य मंदिर निर्माण करेंगे। एंट्रेंस है ये, और यहाँ पे छोटी छोटी झोपड़ियों के जैसे ही दुकानें वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर आओ ना तो एकदम सादगी से आना पड़ता है, लहसुन प्याज का बिल्कुल त्याग कर देना पड़ता है। यहाँ कहीं पर भी आपको लहसुन प्याज नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से है। और हम लोग भी यहाँ से अब निकलने वाले हैं। तो समय का बहुत अभाव था इसलिए मैं और बाकी जगहों पर तो नहीं जा पाई, लेकिन इस जगह पर आई। और बहुत मतलब कुछ भी यहाँ पे दान जो मिलता है, दान एक तो देने से मना करते हैं। यहाँ पर कोई ऑनलाइन या वो सुविधाएं नहीं दी हैं जो आप दान कर सको। लेकिन अगर आप दान करते हैं तो मंदिर में आप खुद बालाजी के सामने आप चढ़ा सकते हैं। बाकी और कुछ भी यहाँ पर नहीं लेते हैं। और बार बार मना भी करते हैं कि ठग लोगों से आप दूर रहिए। कोई अगर बोल रहे हैं कि बाबा के परिचित हैं या कुछ भी, तो वहाँ से आप दूर रहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने किसी को परमिशन नहीं दिया है। ये बात बार बार गुरुदेव खुद ही बोलते रहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रुके थे आ गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर एक गद्दे का 100 रुपये लेते हैं और इस तरह से यहाँ से हम लोग निकले। रुक करके 1 दिन 1 रात रुके थे बस, और फिर जल्दी से यहाँ से निकले। यहाँ दिव्य दरबार भी लगता है। तो सारी वीडियो और आने वाली है अच्छी, आप लोग देखिएगा।
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि मैं कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के लिए ही जा कर के मैं दूर दूर तक वीडियो बना सकूँ। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक बहुत ज़्यादा कम आता है, प्लीज़ लाइक किया कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। क्योंकि क्या है ना, जब आप मुझे लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, एक मोटिवेट होती हूँ मैं, तो और उत्साह आ जाता है कि और अच्छे से बनाऊँ। तो प्लीज़ कैसे भी करके मुझे लाइक किया कीजिए। मेरे में लाइक बहुत ही ज़्यादा कम आता है, व्यूज़ तो आ जाते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आता है। और यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं तो ये देखिए, ये गंज बोलते हैं इसको, गड़ागंज जो बोलते हैं, ये वही जगह है। और यहाँ से ही आपको 20 रुपये दे करके आपको बागेश्वर धाम तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, चाय वगैरह पिए हैं यहाँ पे। और ये हाईवे है जहाँ पर से छतरपुर जाते हैं, सतना जाते हैं, ये वही हाईवे है। तो सतना से छतरपुर वाली गाड़ी पे अगर आप बैठो तो आपको यहाँ पर ला करके छोड़ देते हैं, चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, या जिस टाइम पे भी आना चाहे। दिन भर यहाँ पे गाड़ी चलती है, रात को भी यहाँ पे गाड़ी चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा वाला बस वगैरह का काम नहीं है। बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ आती हैं ना, जिसपे सोने का भी रहता है, बिस्तर वगैरह, तो स्लीपर वगैरह वाला जो बस रहता है उस टाइप का यहाँ पे चलती है गाड़ियाँ बड़ी वाली। तो उस पर आप आ सकते हैं, आराम से ईज़िली आ सकते हैं। या फिर आप अपने बाइक कार आ रहे हैं तो भी आप अच्छे से यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी मैं और दूँगी किस में आप आएंगे या किस तरह से आपको आना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में भी बताऊँगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर हम लोग बस में बैठ गए हैं और बस हम लोग निकल रहे हैं अभी पन्ना की ओर। तो पन्ना यहाँ का ज़िला है, तो हम लोग पन्ना जा रहे हैं अभी। पन्ना से हमारी कटनी के लिए फिर गाड़ी है, यानी कि बस ही है वो भी। तो बस में फिर जाएंगे हम लोग पन्ना से कटनी। यहाँ से मतलब हम लोग को कितना लगा था, 170 रुपये लगा था पन्ना से कटनी तक, और यहाँ से 60 रुपये लगा था। तो इस तरह से हुआ। और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, लोग आ ही रहे हैं बार बार, क्योंकि इतने लोग पहले से थे। और मैं एक और बता देती हूँ, एक बच्ची थी जो हम लोग के साथ आई थी, वो 2.5 महीने की, मुझे लग रहा था कि वो 2.5 महीने की है, लेकिन सच बता रही हूँ, वो जब उन लोग जब मुझे बताया तो मेरा होश उड़ गया था। ऐसे चीज़ें बताएं मुझे। वो लड़की है 1 साल की, लेकिन उसका जो उम्र बढ़ता नहीं है, उम्र मतलब क्योंकि उसके शरीर में कोई विकास नहीं हो रहा था। चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन सिर्फ जैसे 2 महीने के 4 महीने के बच्चे करते हैं ना, उसी टाइप से था उसका पूरा। अपने सिर को भी नहीं संभाल पा रही थी। 2.5 महीने की बच्ची लग रही थी पूरी। लेकिन उसको उसकी मम्मी मुझे खुद बताई, मैं गोदी भी ली थी उसको, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की है। 1 साल की है लेकिन वो 2.5 महीने की लग रही थी। तो ये चीज़ें तो मैं खुद ही अनुभव करके आई हूँ, खुद ही देख करके आई हूँ, तो मैं इसको कैसे झुठला सकती हूँ बताइए। और वो वाला जो आपको अभी बता रही हूँ, ये मेरे साथ रात को मैं हुआ था, इसलिए मैं इस पर वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं ऑटो में थी। इसी ऑटो से मैं जा रही थी जब, तो मुझे ये चीज़ देखने को मिला, क्योंकि वो भी हमारे साथ ही बैठे थे। तो लेकिन हर चीज़ का वीडियो भी तो नहीं बनाया जा सकता। उस छोटी सी बच्ची का मैं वीडियो क्या बनाती, इसलिए मैं नहीं बनाई। लेकिन मैं देखी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है। उसकी मानसिक शारीरिक कोई भी विकास नहीं हो रहा था, इस तरह से हुआ। लेकिन हाँ चलो, सब कुछ ठीक रहा और हम लोग भी यहाँ से निकले। और भगवान करे, बालाजी सरकार करे कि सभी के दुख को कर दे और सब अपने अपने में सुखी रहें, संपन्न रहें, यही ईश्वर से कामना है आप लोगों को। और क्या ही बोलूँ मैं, इतना अच्छा वीडियो बनाई हूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।